बिल्कुल बाबूलाल, बहुत शुक्रिया। फिलहाल और लगातार नजर बनाए हुए आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो इस वक्त दिल्ली में वोटिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के चुनाव जारी है और इसी बीच राजस्थान में भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लगातार चल रहे हैं, मतदान हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी पर केंद्र ने राहत दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मंडियों, दाल मिलों, चावल, आटा मिलों को राहत मिली है। 25 किलो से ज्यादा वजन की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर 25 किलो से कम वजन की पैकिंग है तो जीएसटी लागू होगा। और 13 जुलाई को जारी किए गए नोटिफिकेशन में अब यह संशोधन किया गया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल चेयरमैन ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर है। जीएसटी वस्तुओं को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से राहत दी गई है और जीएसटी में संशोधन किया गया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार विरोध केंद्र का जारी था। इस पूरे मसले पर देश भर से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी और इसी बीच ये बड़ी खबर है। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर के केंद्र ने राहत दी है। मंडियों पर दाल मिलों, चावल, आटा मिलों को राहत दी गई है। 25 किलो से ज्यादा वजन की अगर पैकिंग करके बेचते हैं तो उस पर जीएसटी देना नहीं होगा उन्हें। वहीं अगर 25 किलो से कम की पैकिंग होगी तो उस पर जीएसटी लगेगा। यानी कि जो निम्नतम स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको जीएसटी से कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर 25 किलो से कम का आटा खरीदा जाएगा उस पर जीएसटी देय होगा। 25 किलो से कम वजन की पैकिंग पर जीएसटी लागू होगा। 13 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें संशोधन किया गया। बड़ी जानकारी के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, क्या जानकारी है? जीएसटी में कुछ राहत केंद्र सरकार की ओर से अब दी गई है? बिल्कुल, देखिए, जो अब से पहले केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन 13 जुलाई को जारी किया था, उसमें जो सभी जो मंडी हैं, आटा मिले हैं, दाल मिले हैं, चावल मिले हैं, ये शामिल थी। लेकिन अभी तो आज जारी नोटिफिकेशन जारी किया है, वो उसमें संशोधन करके ये किया है कि सभी जो दाल मिले हैं, आटा मिले हैं, चावल मिले हैं, ये लगभग जो है जीएसटी जो 5% लगाया था उसके दायरे से बाहर हो जाएंगी। आज से लागू होना है जीएसटी। तो निश्चित तौर पर जो मंडी कारोबारियों ने जो हड़ताल की थी देश भर में, उसका असर पड़ा है और मंडी कारोबारियों को राहत मिली है। 25 किलो से कम की पैकिंग जो होगी उस पर जीएसटी लगेगी। यानी जो रिटेलर्स होंगे उनको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। हमारी जो उद्योग व्यापार संघ के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि ये उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इससे जो खाद्यान्नों के महंगे होने की संभावनाएं थी, इसके अलावा जो पैकिंग होनी थी उस पर भी उन्होंने लेवलिंग का जो एक मेट्रोलॉजी लेवलिंग दी थी उसको लेकर के विवाद था। तो अब जो संशोधित नोटिफिकेशन आया उससे बहुत बड़ी राहत जो। लेकिन राकेश, जो ग्राहक हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी क्या इसे राहत के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, जैसे मंडियों से जो बड़े पैक खरीदेंगे 25 किलो से ज्यादा के, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो सीधे खरीद सकते हैं। लेकिन जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे पैकिंग बनाते हैं, बेचते हैं, उन पर 5% जीएसटी लागू रहेगी। तो यानी जो कम वजन का सामान खरीदते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के आसपास विचरण करते हैं और वो कम मात्रा में ही सामान खरीदते हैं, मान लीजिए 25 किलो से कम का आटा खरीदा, तो उनके ऊपर जीएसटी देय होगा? बिल्कुल, उनको जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि 25 किलो से कम का आटा जब वो खरीदते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, और उसकी पैकिंग में जो वो बेचा जाएगा तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। और ऐसा वो लोग खरीदते हैं जो बाहरी राज्यों से मजदूर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन सरकार रियायती दरों पर दे रही है। लेकिन जो लोग मजदूर वर्ग के हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ रह रहे हैं, जो राशन की सामग्री नहीं ले पा रहे हैं, उनको जीएसटी देना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी है। 13 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके बाद इसमें अब संशोधन किया गया, राहत दी गई है और इस बात की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन की ओर से जानकारी दी गई है।